व्हाई ऑन पैसिव, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि हम समझ चुके थे कि ऑन पैसिव क्या है 2 साल पहले। दोबारा कभी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर कि हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है हमें। तो हमें वो चीज़ें बार-बार देखनी चाहिए थी, और मेरी खुद की मिस्टेक है, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि शायद मैंने वो चीज़ें नहीं देख पाया। एंड रियली आज जब प्रॉपर तरीके से आपने प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से पूरा क्लियर किया है ना कि व्हाई ऑन पैसिव, हमें क्यों ऑन पैसिव करनी चाहिए, रियली है कि हमें आज खुद पे प्राउड हो रहा है कि सच में हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। सो आप सभी जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मे बी आप सभी को आज क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की प्रेज़ेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अभी-अभी आए हैं, जिनको मालूम नहीं था, जस्ट लास्ट एंड टाइम पे वो जॉइन हुए हैं, कुछ ने कइयों ने ओल्ड आईडीज़ लिया है, जो भी जैसे भी जॉइन हुए, तो उनको भी क्लियर होना चाहिए कि हमें ऑन पैसिव में क्यों रहना है और क्यों करना है। एंड थैंक यू सो मच अगेन हरीश सर, एंड सभी जितने भी हमारे जहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और इंडिया के जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल वेबिनार नहीं देखते हैं, क्यों? वजह प्रॉब्लम क्या है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ये वाला सेशन क्या है, जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया के सेशंस हो रहे हैं इंटरनेशनल, जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो इनको वॉच करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने हरीश जी को स्क्रीनशॉट भी भेजा है, थैंक यू सो मच आपका सर। देन जसीबा जी, बिल्कुल दिल से, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। इस तरह से आपकी जो आवाज़ में मिठास है, उसके सभी दीवाने हैं। रैली में सभी लोग जानते हैं कि आप आपका तो कहते हैं ना, कोई तारीफ़ के लिए कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास बचा हुआ। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा बने रहते हैं, और वापिस से आप इस तरह से मंच पे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो यही देखना चाहता था इंडिया, कि आप इस तरह से कंटिन्यूअसली रहें, एंड थैंक यू सो मच अगेन। देन अजय जी, आप बताइए अभी कि हम सेशन को हैंड रेज़िस ले लें आज, या फिर, क्योंकि क्यू एंड ए का क्या है ना कि सेम टू सेम क्वेश्चंस ही हैं, वो क्वेश्चंस तो पुट अप होते रहेंगे। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जस्ट इतने दिनों तक आपने पेशेंस रखी है ना, तो थोड़ी-सी पेशेंस और रखिए। वीकली हमारे क्वेश्चंस और सेशन चलेंगे। संडे को फुल डे 2 और 3 क्वेश्चन आवर्स। में क्वेश्चन सेशन में एक मैंने वहाँ पे कुछ भगत सर के सेक्शन भी हैं, तो भगत सर वाला ग्रुप वो कवर कर लेंगे। मेरे ग्रुप में जो क्वेश्चन आंसर का आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और ना क्वेश्चन आंसर ग्रुप का नाम भी अजय शर्मा के नाम से कर दिया गया है, तो उस ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ। और उस ग्रुप में जो क्वेश्चन थे वो जनरली लोग ओईएस में जाने के बाद कोई ओमेल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई पोस्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रहे हैं, कुछ वहाँ पे डाटा कंजम्पशन ज्यादा हो रही है। तो इस बारे में इंडियन टेकमैन से भी बात हुई थी हमारी, और वो इस चीज का सॉल्यूशन और ये किस वजह से हो रहा है, उसके पूरा एनालिसिस के साथ हमारे बीच जल्दी उपस्थित होंगे। तो हम चाहेंगे कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। एज ऑफ नाउ ये इंडियन टेकमैन एनालाइज कर रहे हैं कि डाटा की जो इश्यूज है उसके पीछे क्या वजह है, और साथ ही साथ जो है जो क्वेश्चंस थे जनरल नेचर के कि हम ओएस में ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ओनेट पे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग क्लब नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप जिस जिस तरह सर्वर से जुड़े हैं, कुछ कुछ सर्वर की स्पीड पे डिपेंड करता है, कुछ हाई एंड ग्राफिक्स होने की वजह से उनको जो है छोटे डिवाइसेस में हमें लोड करने में दिक्कत हो रही है। मैं लैपटॉप में उसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, नेटवर्क मोबाइल का ही है, बट लैपटॉप में जो है बहुत आसानी से काफी सारी चीजें हो पा रही हैं। पहले ही दिन मैंने अपना क्लब भी क्रिएट कर लिया था, और उस क्लब में आप लोग चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया वो नेट पर अवेलेबल है। आप क्लब्स में अगर सर्च करेंगे तो आपको इनक्रेडिबल ऑन पैसिव इनक्रेडिबल इंडिया मिल जाएगा, आप वहां से वो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये जनरल नेचर्स के ही थे, और इनके लिए स्पेसिफिक कोई अभी हमारे पास उसके लिए रिप्लाई नहीं है रोहित भाई। और भगत सर से एक बार पूछ सकते हैं कि भगत सर के पास अगर कोई डिफरेंट कुछ चीजें थी जो वो टेकअप करना चाहें तो। यस, हमारे 2 ग्रुप थे, दोनों के दोनों फिल अप हो चुके हैं। एक अभी हैंडल करेंगे डॉक्टर एल डी भगत साहब। वहाँ से जो जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा वो 100% हम क्लियर करेंगे आपका। एंड देन कल से ये चीज़ें शुरू करेंगे, एंड नेक्स्ट एक और हमारा क्यू एंड ए है जो अजय सर के पास है। एंड थर्ड का लिंक अभी ड्रॉप करूँगा क्योंकि दोनों के दोनों फिल अप हैं। तो थर्ड जो है वो एमडी कैब खान हमारे बीच हैं। सो वो उनको हैंडल करेंगे। आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको वहीं पे मिल जाया करेंगे। एंड जो क्वेश्चन लगेगा कि ऐसा कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पे हम
मंच पे उसको जरूर लेके आएंगे। तो आप प्लीज अपने नाम के साथ मैसेज क्वेश्चन अपना टाइप करके वहां पे भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अपने हार्ट को ना थोड़ा सा मजबूत रखिए। हमेशा कहते हैं कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सबके सब आगे जाने वाले हैं, सबके सब साथ चलने वाले हैं, कोई पीछे नहीं छूटने वाला है। आप देखते जाइए। एक क्वेश्चन जो आ रहा था बहुत ज्यादा कि कब तक आएगा नेक्स्ट फेज जो है हमारा, तो ये क्लियर भी हुआ है। इसके बारे में हमें पता थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आई थी कि मे बी 80 to 90% ओईएस में जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट फेज ऑन पैसिव आपके सामने आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर एल डी भगत सर, अगर आपका कोई वहाँ पे क्वेश्चन सेशन में कोई इंपॉर्टेंट है तो आप ले सकते हैं। यस डॉक्टर एल डी भगत साहब, प्लीज वेलकम। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू अजय जी। वेलकम सबको सर। नमस्कार। हमारे सभी ग्रेट लीडर्स को भी, जसी सर, हमारे देवीलाल चौहान साहब, मांगेराम सर, हमारे आज के स्पीकर हरीश शर्मा जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट आज का जो इनकी प्रेजेंटेशन रही एज यूजुअल। अपनी सेहत अभी इनकी प्रॉपर्ली ठीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को शेयर किया हमारे बीच में, और हम थैंक्स करते हैं इनका। और इनकी प्रेजेंटेशन तो कोई भी सुने, एक लेमैन भी सुनेगा तो इतने सिंपल वर्ड्स में इन्होंने इसको डिटेल्ड और टू द पॉइंट करके बताया है कि हर एक फाउंडर, बल्कि कॉमन मैन भी सुनेगा तो वो भी अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। सो थैंक यू हरीश जी आज आपका यहाँ पे इस मंच पे आने के लिए। बाकी इनक्रेडिबल ये हमारा जो प्लेटफॉर्म बना है ही है, इंडिया का इनक्रेडिबल है प्लेटफॉर्म भी, बिजनेस भी इनक्रेडिबल है, और हरीश शर्मा सर का आज का जो ये हमारी प्रेजेंटेशन वो भी इनक्रेडिबल थी। तो सबको पता है कि हमारा बिजनेस बहुत नेग्लिजिबल स्टार्टअप से अनलिमिटेड बेनिफिट्स का एक तरीका है, जहां पर हर एक फाउंडर या आने वाले टाइम में जो यूजर्स होंगे वो इससे बेनिफिट उठा पाएंगे, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहां पर वैल्यूज होंगी, और वैल्यूज के साथ बिजनेस को बिल्ड करना, लोगों की हेल्प करके लोगों को अपलिफ्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे सर को हम हैट्स अप करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है, और इसमें हम सब मिलके काम कर रहे हैं, और पूरी इंडिया को और पूरी वर्ल्ड को हम एक फैमिली समझ के काम कर रहे हैं, और उस फैमिली में हर एक पर्सन की अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उसे एक एक करके निभा रहे हैं। जहां तक हमसे हो रहा है अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते हुए आगे बढ़ते हुए लोगों को सीखते और सिखाते एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो हम थैंक्स करते हैं सभी का, जो भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए और इस बिजनेस के लिए, हम सबका थैंक्स करते हैं और वेलकम करते हैं आगे आने वाले टाइम में हर हमारे वेबिनार में सबका। सो थैंक यू रोहित जी, एंड थैंक्स एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर, एंड ओवर टू यू रोहित जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हरप्रीत मैम, प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू रोहित भाई इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग ऑल, जितने भी हमें आज सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए या हमें यहाँ जूम के जरिए, तो उनका तहे तहे दिल से स्वागत है। वाई ऑन पैसिव, सच में वाई ऑन पैसिव तो मुझे भी तब समझ में आया था 2019 में ज्वाइनिंग होने के बाद लेकिन वाई ऑन पैसिव तो मुझे 2020 में समझ में आया कि वाई ऑन पैसिव क्यों, क्योंकि कोविड ने बहुत सारी चीजें ना सिखा दी थी कि कितने बड़े बड़े मॉल्स में, होटल्स में या बहुत सारे बिजनेस में जब लॉक लग गया था, तब वाई ऑन पैसिव समझ में आया था कि क्यों हमें ऑन पैसिव करना चाहिए। क्योंकि इन 2-3 सालों में जो मार्केट में जो उछाल आया है ना, वो डिजिटल की वजह से आया है। बहुत सारे मिरेकल्स भी देखने को मिले, जैसे कि जूम, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है, तब हमें पता चला जूम क्या होता है। मीटिंग्स होने लगी और स्कूल्स वगैरह जो है वो मतलब बच्चे घर पे पढ़ने लगे, ऑफिस घर से स्टार्टअप हो गए थे। तो ये सारी चीजें मिरेकल्स जैसे जैसे देखने को मिली, तब जाके दिमाग में वाई ऑन पैसिव आया। हरीश जी का सेशन तो वाकई लाजवाब होता है, पहले भी बहुत सारी उन्होंने वाई ऑन पैसिव के बारे में बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बहुत अच्छा था।
और एक एक वर्ड उन्होंने जो भी बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है कि वाई ऑन पैसिव क्यों। तो मुझे, मैं अपने ही अगर मैं बताऊं तो 2019 में आईडी जब मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया था, तब तो बस एज अ फ्रेंड के तौर पे